एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे तो चैप्टर 2 है। चैप्टर क्या नाम है 2, इसका नाम क्या है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। एनसीईआरटी का अगर तुम लोग चैप्टर अगर 2 खोलोगे, इसका नाम यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। हो गया क्या? अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन नहीं निकालेंगे, हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डिनोट करते हैं V से करते हैं। किससे करते हैं? V से। और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे करते हैं? E से करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्या? इधर देखो तुम, देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करता है देखो, फिजिक्स में क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो टर्म डिफाइन नहीं है, हमेशा क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? किसी एक सिंगल पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, हमेशा क्या निकालते हैं दो पॉइंट के बीच आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखो डिफरेंस कितना है। ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, है ना, कि कितने वर्क से अपन काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि है ना, कोई अगर मान लो कि काम है, कोई ये मान लो कि वर्क अपने पास है, एक मान लो इंसान काम कर दिया 10 दिन में और एक इंसान काम कर दिया इसी काम को 5 दिन में, तो क्या बोलते हैं? इसके पर ज्यादा पोटेंशियल ये बोलते हैं ना। जो इंसान सेम काम को कम दिन में करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसका पोटेंशियल क्या है? काफी ज्यादा है। समझे बात को? तो पोटेंशियल का बेसिकली बताता है कैपेसिटी वगैरह, है ना, उसका कितना कैपेसिटी है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। कि जैसे मान लो अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट कौन सा है? डी पे एक चार्ज है Q0। डी पे चार्ज क्या है? तुम लोग Q0। यहाँ पे जो Q0 को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। और टेस्ट चार्ज से बोलते हैं कि क्या है तुम लोगों को वेरी वेरी क्या है तुम लोगों के स्मॉल। टेस्ट चार्ज के बोलते हैं कि वेरी वेरी क्या है तुम लोगों के स्मॉल। जैसे मान लो कि दवा वगैरह चेक करना होता है तो हम लोग चूहे पे ट्राई करते हैं, तो चूहे पे टेस्ट करते हैं। उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो Q0 है तो क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं काफी क्या है तुम लोगों को छोटा है। समझे बात? छोटा इसलिए बोलते हैं ना ताकि इसका खुद की वजह से कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। समझे बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या होता है? K के ऊपर कितना होगा? अगर चार्ज ज्यादा है तो फील्ड का मान ज्यादा हो जाएगा, और चार्ज अगर मान लो काफी कम रहेगा इस वजह से कोई फील्ड नहीं होगा। फील्ड होगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ टेस्ट चार्ज हम लेते हैं आपका पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या लेते हैं तुम लोगों को? अब क्या करना है? इस Q0 को उठाकर एक पॉइंट तक लाने में जितना जो वर्क होता है ना, जैसे मान लो है किसी बात है, अगर Q0 को तुम है B से अगर पॉइंट 1 लगाओगे, इसका मतलब क्या है? तुम आप वर्क करोगे तुम लोग। समझे बात? तो तुमसे अगर कोई बोले कि बताना इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका मतलब लिख सकते हैं तुम लोगों को VA - VB इक्वल टू आपका वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट्स। फ्रॉम कहां से तुम लोग B से लेकर A तक, कहां से लेकर तुम लोगों को B से लेकर A तक, अपॉन कितना होगा तुम लोगों को? Q0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दो, मतलब ये बोलता है किसी भी यूनिट चार्ज को, ध्यान देना, अगर यहाँ पर Q0 का वैल्यू अगर तुम 1 कूलम रख दो तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? तो वर्क के बराबर आ जाएगा। तो किसी भी अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, पॉइंट A से B तक आने में जितना वर्क किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बस? क्या बोला है? ये दिखा देगा नहीं पक्का? और बता रहे थे क्या? नहीं ना? ठीक, अब देखो सही है। अब देखो यहाँ पे तो लिखा है, तो क्या लिखे आपका VA - VB। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या होगा? 11th क्लास है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? VB - VA।
इधर अभी करना है क्या? सब प्राणी ना जाता है सर, वहाँ पर खाली हाँ मैं कर दूँ अभी रखनी नहीं, मैं ले लूँगा एक क्लास में। बहुत कम है सर, सिंपल है ओनली 15 है, चाहे तो 20 चाहिए था, 15 में कम जाएगा। तो सब बांट दिए, ऐसी इंक्लूड क्लास है, मैं ले लूँगा जो स्कूल वाला क्लास वाला है ना, स्कूल वाला टेन उनको बांट दिया, तो कैसे ये कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा था यार, यही बीच में दिक्कत हो जाता है। हाँ ये जब भी देखो तुम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा निकालते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या निकालते हैं तुम लोगों को इनिशियल पोटेंशियल। अब बताओ ये चार्ज पार्टिकल बी पे था ना, इसको उठाया कहाँ पे लेके आए तुम लोग, ये पे लेके आए, तो फाइनल कौन सा हुआ, बी हुआ। और कहाँ से ले तुम लोग, बी से लेते, कितना होगा, कोई दिक्कत है क्या? यार बोल रहे हैं यानी यहाँ जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा कहाँ से होगा तुम लोग, बी से लेकर। अब अगर तुमको बात करें इसका, तुम लोगों को एस आर यूनिट का क्या होगा, तुम लोग एस आर यूनिट क्या होगा तुम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का, तो सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो इसका एस आर यूनिट क्या होगा तुम लोगों को, जूल पर कूलम हो जाएगा। और वर्क क्या होगा तुम लोगों को, जूल इसे चार्ज क्या होगा कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम लोगों को, वोल्ट। और बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4 वोल्ट है 3 वोल्ट है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, V से। किससे करते हैं तुम लोग, V से। इसको किससे करते हैं हम लोग, है V से, है ना। ठीक है, एक बात और कि जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ये तुम लोगों का स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है तुम लोग का स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है तुम लोग क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तुम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। समझे बात। एक बात वैसे तुम डायमेंशन निकाल सकते हो क्या, इसके बाद तुम निकालना चाहोगे डायमेंशन क्या होगा, वर्क का होता है ml2t माइनस, तो डायमेंशन अगर निकालोगे तो क्या होगा, वर्क हो जाएगा तुम लोगों को ml2t डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, है ना, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कितना देखो वर्क कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर कितना होगा, t कितना होगा, और चार्ज कितना हो जाएगा, a into कितना t हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊपर अगर भेज दोगे तो मुझे लगता है कि m a स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1, ये तुम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस का, या तुम लोग बोल सकते हो पोटेंशियल क्या है तुम लोग क्या है, डायमेंशन। ठीक है। अब देखो जनरली क्या है कि अगर तुम लोग है ना इसको डिफाइन करना चाहोगे, इसका डिफिनेशन अगर देना चाहोगे कि पोटेंशियल का, तो ये लिख सकते हैं तुम लोग, इधर मैं लिख देता हूं, इधर मैं इधर लिख देता हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by bringing a unit positive charge from infinity to that point। मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जनरली क्या है कि पॉइंट बी को हम कहाँ मान के बैठते हैं, इन्फिनिटी पे, समझे बात को। तो वहां से चार्ज को लाने में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझे बात। तो इसका तो डेफिनेशन है, ये लिख लेना तुम लोग, और उसके बाद बकवास लिखना, फिर डिफाइन करते हैं। यहाँ तक तुम लोग है ना कॉपी पे लिखो। एक बात लाइन और लिख देना तुम लोग कि the charge should move very very slowly, the charge should move very slowly, है ना। इससे क्या होगा कि चार्ज को धीरे धीरे आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, नो चेंज इन स्पीड, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जो वर्क करेंगे पूरा का पूरा किसमें जाएगा तुम लोगों को, चेंज इन पोटेंशियल।
टफ होगा क्या? एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी पॉइंट से लेके आओ तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। हो गया? इसका जो डिफिनेशन वगैरह है तुम लोगों को 10th क्लास में बताया था शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी चार्ज को इनफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जितना जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI में क्या होता है? यूनिट पर कूलम, है ना, जिसे लोग बोलते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन क्या होता है? तुम लोगों को mL² T⁻³ 1 - 1। ये सेम चीज बता रहा है तुम लोगों को। डायमेंशन वहां लग रहा था, पता नहीं क्या है चीजें, सब चीजें। बरसात आ गया है। हो गया? हाँ? अब ऐसा करते हैं, है ना, एक बात बता तुम लोग देख ले। स्टार्टिंग में तुम लोग क्या बोल रहे थे कि जब भी अगर फिजिक्स में डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, कभी भी सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हैं। वो भी सी बात है, अगर चार्ज पार्टिकल कहीं से कहीं अगर मूव करेगा तो इसका मतलब पॉइंट भी मूव करेगा, तो हम हमेशा क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस निकाल लेंगे। समझे बाबू? ये लॉजिक क्या होता है? लिखा रहता है ना कि आप सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल कैरी करता है, तो कैरी होगा आपका दो पॉइंट के बीच में होगा, तो हमेशा क्या निकालता है? डिफरेंस निकालता है। समझ रहे बात? एक पॉइंट पे चार्ज कहां मूव करेगा, इसलिए किसी भी सिंगल पॉइंट का नहीं निकालता। उसीलिए क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। चलो मैं एक बात बता देता हूं कि सिंगल पॉइंट में कैसे निकालेंगे। सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक जो पॉइंट इसको कहां पे रख देते हैं? इनफिनिटी पे। ये पॉइंट को कहां पे रख देते हैं? इनफिनिटी पे। और वहां का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं क्या है? वोल्ट। तो माफ करना है, वहां 0 मान लेते हैं। उसको नशे का क्या है? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालो तो क्या करेंगे? एक बार तो मान के बैठेंगे कि इनफिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना मान के बैठते हैं हम लोग? है 0। क्या मान के बैठते हैं? आपका 0। देखो फार्मूला पता क्या होता है? मैं बता रहा हूं। फार्मूला होता है v k के ऊपर कितना होता है? r का मान अगर काफी हो तुम ज्यादा करोगे, इसका मान अगर मान लो इनफाइनाइट कर दो, v का मान कितना हो जाएगा? 0। समझे बात की लॉजिक? ये होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि इनफिनिटी पे इसका पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों को? 0। अब ये मान लो तुम लोग, ये मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है और ठीक है, मान लो पॉइंट ए यहाँ पे और पॉइंट बी है, इसका जो पोजीशन कहाँ पे तुम लोगों को? इनफिनिटी।
कितना पे तुम लोग इन्फिनिटी, और पॉइंट बी पर एक चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोल रहे हैं तुम लोग, टेस्ट चार्ज। ऐसे पकड़ के पॉइंट कहाँ पे लाना तुम लोग, यहाँ पे करे कह रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से ला रहा तुम लोग, इन्फिनिटी से तुम लोग एक पे ये ला रहे हैं ना तुम लोग। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले सकते हैं यहाँ पे, बताओ V A माइनस कितना ले सकते हैं, V इन्फिनिटी। पॉइंट भी कहाँ पे तुम लोग इन्फिनिटी, इक्वल कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और कहाँ से लेकर फिर से लेकर तुम लोग ए तक, अपॉन कितना हो जाए तुम लोग, ये होगा ना। अब बताओ हम मान के बैठे हैं कि इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना तुम लोग, ये तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा V A माइनस 0 इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और इन्फिनिटी तो आपका ए किसी पॉइंट लाने में अपॉन कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी एक पॉइंट का पोटेंशियल को निकाल के बैठ गए तुम लोग, अपॉन कितना आ जाएगा, एक पॉइंट का देखो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। समझे बात को, क्या क्वेश्चन। अब इसका डेरिवेशन वगैरह भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात भी करेंगे। हो गया क्या, हाँ? पता नहीं क्या लग रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक आध ऊपर डेरिवेशन करेंगे, सब समझ में आता है। ये कल होमवर्क दिए थे क्या, क्या दिया था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उसमें, कितना क्वेश्चन था उसमें, बाप रे क्या हुआ, देखे भी नहीं, इतना था 200 से भी ज्यादा था। भाई पोटेंशियल चार्ज और लॉन्ग स्केल का क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, जिसका वो बढ़िया होगा तो कैपेसिटर बढ़िया होगा, जिसका ये बढ़िया होगा करंट बढ़िया होगा, जिसका करंट बढ़िया होगा मैग्नेट बढ़िया होगा। 12th क्लास सब इंटरलिंक है, इसमें कोई चुप कोई फांकी नहीं मार सकता है। बराबर देख इसको, तो तुम नहीं किया क्या फिर, इसको तो नशा आ गया होगा। चल ठीक है, ये तुम लोग है ना कुछ पॉइंट लिखो, तुम लोग है ना इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखो धीरे धीरे, फिर बात को समझ में आएगी तुम लोग। ये देखो तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल agent should be considered और ये जो वर्क होगा, this work is against electric force. Second point तुम लोग लिखो कॉपी पर, this work is path independent. पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज सबको पता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative force. Electrostatic force is conservative force. इसका मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक ए पे
इसको मान लो कि बी पे लेके जाना है, तो मान लो कि एक रास्ता ये हुआ, इसको मैं रास्ता नंबर 1 बोल रहा हूँ, एक पाथ ये हो सकता है 2 बोल रहा हूँ, और एक मान लो ये रास्ता है, इसको क्या बोल रहा हूँ, पाथ नंबर कौन सा बोल रहा हूँ, थर्ड। इसका मतलब तीनों पाथ से वर्क क्या होगा तुम लोगों को सेम है, W पे कितना आ जाएगा तुम लोगों को। और तुम लोग बताए थे वर्क और एनर्जी में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ डिपेंड नहीं करता है, या तो इससे जाओ या तो इससे जाओ और इससे जाओ। उसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है वो भी क्या है तुम लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स है। ये दोनों पॉइंट तुम लोग काउंट पर लिख लो, तुम लोग तीनों पाथ से जो वर्क होगा, कभी क्वेश्चन में पूछता है तुम लोगों को नीट एग्जाम में क्या है ना, किस वाले पाथ में आपका ज्यादा वर्क होगा, अगर फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगा तो तीनों पाथ से वर्क क्या होगा सेम। अब मुझे अभी भी याद है कि उसके लिए है ना ये इसको चूज किए थे वाले को, एक यहाँ से गया तो यहाँ पहुंचे थे ये था, ठीक है, फिर दोनों रास्ते से क्या था वर्क क्या था तुम लोगों को सेम था। यस सर, बात वर्क तीनों आ रहा था, ऐसी बात है बहुत हो गया। एक इसी में अगर तुम लोग अगर यहाँ पूछे तो थर्ड नंबर में ध्यान दो कि देख रहा है क्या कि अगर वर्क कर ए से कहाँ गए तुम लोग बी, और बी से अगर मान लो वापस अगर ए आ गए तो यहाँ पे कितना हो जाए तुम लोग, देखो ए से बी गए और बी से आ गए, इसका मतलब रूप कौन सा बन गया तुम लोग क्लोज, क्या बन गया तुम लोग क्लोज। तो फोर्स अगर कंजर्वेटिव और क्लोज लूप हो तो वर्क कितना आता है तुम लोगों को, इसको लिखो। किसी को कभी कभी हम बोलते हैं साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक का मतलब ये कि जहाँ जहाँ चले वहाँ पहुँच गए। कुछ पॉइंट ऊपर तुम और लिख लो, ये सब बातें वगैरह है ना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये जो भी होगा फोर्थ पॉइंट गेस्ट चार्ज, गेस्ट चार्ज है ना, ये क्या होना चाहिए तुम लोगों को वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए रखते छोटा रखते हैं ताकि आपका कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, खुद की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हो गया, चलो ठीक, सही, कोई दिक्कत है क्या, ड्रॉप कर दे इसको, ठीक। अब है ना थोड़ा सा इसका डेरिवेशन वगैरह शुरू हो रहा है, कभी कभी है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आर डिस्टेंस पे, तो कैसे निकालेंगे। देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को लाने में जितना वर्क होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q हो गया क्या, अरे बोला है देखो, जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक चार्ज पार्टिकल Q है और यहाँ से r डिस्टेंस पे ध्यान देना, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, देख रहे हैं क्या, देखो अपने पास एक चार्ज Q है और r डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा है P, तो तुम लोग है ना इलेक्ट्रिक निकाल दिया तुम लोग, ई पॉइंट पे अगर तुम लोग कोई बोले इलेक्ट्रिक फार्मूला कितना था तुम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना था तुम लोगों को, Q अपॉन कितना रहा है। इस फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन अब हम इसको नहीं निकालना है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P का जो फार्मूला होता है Vp, पॉइंट P पोटेंशियल कितना होगा तुम लोगों को, फार्मूला होता है K Q अपॉन कितना होता है R होता है, कितना होता है, और K का मान सबको पता है तुम लोगों को, यानी Vp इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा Q भाई क्या आ जाएगा तुम लोग। एक बात इसमें ध्यान है ना,
इस फार्मूला में जो चार्ज रखते हैं वो रखते हैं साइन के साथ रखते हैं। क्या रखते हैं तुम लोगों को? इसमें क्या है ना कि Q is kept with साइन। बात समझ में आया क्या? फील्ड वाले में क्या है कि हम लोग साइन का टेंशन नहीं ले रहे थे, पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग रहा था, नेगेटिव चार्ज इसका था। इसमें अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या लेंगे? Q का मान नेगेटिव लेंगे, समझे बात? और इसका देखो वैल्यू सबको पता है तुम लोग, कोई दिक्कत है क्या? आप देखो इस फार्मूले का हम लोग करेंगे डेरिवेशन। क्या करेंगे? डेरिवेशन। इसको सब बोल सकते हैं ना। उसके बाद इसको करते हैं डेरिवेशन। अगर इसी वाले केस में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिंग खत्म हो गई, इंग्लिश क्या है क्या इंग्लिश में एक लिखा इनका वैसे थोड़ा सा जावे लेके आओ, ठीक है नहीं निकला है क्या? लाओ। तो पोटेंशियल में इसको है ना, कभी-कभी है ना बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन है वो आप डिफाइन करें। तो कर सकते हो तुम लोग। आ गया? चल तो करे क्या इसमें मिटा दे क्या? तो ठीक, जब तक आएगा तब तक करते नहीं रहते, जब तक आता है तब तक अपन करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। यार बड़ा समझने वाली चीज है। और एक बार देखो, चार्ज पार्टिकल जो मूव करेंगे वो कैसे करेंगे तुम लोग? वेरी वेरी स्लोली। अगर मान लो अगर तेज से करेंगे तो क्या होगा? स्पीड आ जाएगा। जब स्पीड आएगा तो जो वर्क डन होगा तो किसमें चला जाएगा तुम लोगों को? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए क्या है, चार्ज पार्टिकल जो मूव करते हो क्या करते हैं? वेरी वेरी स्लोली। इधर देख, जैसे अपने पास एक चार्ज Q है और यहाँ पॉइंट P है, समझे बात? कितने डिस्टेंस है तुम लोगों को? r डिस्टेंस, सही। अब क्या है तुम लोगों को? इसी बात है, जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा तुम लोगों को? एक चार्ज होगा, कौन सा होगा तुम लोग? Q0 होगा। यहाँ पर Q0 तुम क्या बोल रहे हैं बताओ? रेस्ट चार्ज। यहाँ पर Q0 क्या बोल रहे हैं तुम लोग? रेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोला है। अब बताओ तुम लोगों को हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन किए थे? अगर इस वाले केस में चार्ज पार्ट यही था ना तुम लोगों को, पोटेंशियल क्या होता था तुम लोगों को कि है ना कि टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसी को बोलते हैं ना पोटेंशियल वगैरह। यहाँ बोल सकते हैं आपका वाटर का एक्सटर्नल कहाँ से हुआ तुम लोग इंक्रीज लेकर, समझे बात? यानी यहाँ बोल सकते हैं कि Vp माइनस कितना होगा तुम लोगों को? V इनफिनिटी होगा तुम लोगों को। और यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आओगे तो कितना चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस कितना इनिशियल इक्वल टू कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये होगा तुम लोग कहाँ से होगा? इंक्रीज लेकर कहाँ तक होगा तुम लोग? V। अपन किस साथ लेके आ रहे तुम लोगों को? समझे बात? ये होगा ना। इसका मतलब क्या है तुम लोगों को? इसका तुम्हारा जीरो मान लेंगे तो जनरली क्या होता है कि इनफिनिटी पे पोटेंशियल कितना मान के बैठते हैं हम लोग? जीरो मान के बैठते हैं। इसका मतलब तो जीरो हो गया। और इस पॉइंट को निकालना है। इसका मतलब जब वर्क निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? वर्क अगर मान लो कि निकाल लेंगे और यूनिट से डिवाइड कर तो क्या निकल जाएगा? V पॉइंट पोटेंशियल से। दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक। देखो इस वाले केस में पता क्या करते हैं? सबको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये सबको जो पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है
ये किस तरह का फोर्स है तुम लोगों को? कंजर्वेटिव फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है तुम लोगों को? कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो जनरली क्या ध्यान देना कि ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे है, थोड़ा मुश्किल निकालना हुआ है। यहाँ से आया होगा ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? क्या ये जनरली क्या तुम लोग देखो कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर इन्फिनिटी पे है तो इसको यहाँ से आकर लाने बड़ा वर्क निकालना बड़ा मुश्किल काम, समझे बात? तब पता क्या सोच रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अगर मतलब एक मैं सोच रहा हूँ वी विल कैलकुलेट है ना, क्या करेंगे बताओ? मैं सोच रहा हूँ कि वर्क निकाल देता हूँ है ना, पी से कहाँ निकालता हूँ तुम लोगों को इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाने जितना वर्क हो रहा है और सब नेगेटिव कर दूंगा। यानी इस केस में अगर कोई निकालना होगा तुम लोगों को कि वार्डन फ्रॉम आपका इंटरेस्ट कहाँ तक तुम लोगों को पी तक, क्या लिख नेगेटिव आपका वार्डन इनटू आपका पी से लेकर कहाँ तक तुम लोगों को इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल जो इन्फिनिटी पे लाके रखे तो कहाँ पे लाके रखे हैं तुम लोगों को? क्यू नॉट पे, और इसको कहाँ भेज देंगे तुम लोगों को? इन्फिनिटी पे, और उसका नेगेटिव ले लेते तो निकल जाएगा तुम लोगों को। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इसी चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट रखे होंगे तो क्या होगा, यहाँ तक प्लस इसको रिपेल करेगा। इस वाले केस में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे चार्ज पार्टिकल पे तुम लोग को फोर्स लगेगा तो जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है ये तो आपका मोशन करना शुरू कर देगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तुम लोग को स्लोली। मतलब क्या है, इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब फोर्स का इसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी इस फोर्स का पॉजिटिव वर्क है ना, फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा फिजिकल, है ना, इसी को बोलते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे बार बार जो लिख रहा था तुम लोगों को कि वाटर वाला एक्सटर्नल काम कौन कर रहा था तुम लोगों को? ये फोर्स लगा कर रहा था कि चार्ज पार्टिकल वैसे इसको धक्का इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब इसमें सेशन आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा, समझे बात? ताकि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, तब फंक्शन वेलोसिटी काम मूव करना है शुरू करना। बात समझ में आएगी? ठीक है, नहीं ना? यानी इस केस में निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहां से वर्क निकाल रहे हैं हम लोग? कहां से निकाल रहे हैं बताओ? हम लोग निकाल रहे हैं पी से लेकर इसको उल्टा कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, सॉरी ठीक। अब देखो पता क्या होगा, सुनो जनरली क्या होता है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू होता है तुम लोगों को K Q1 Q के अपन कितना होता है? एक चार्ज पार्टिकल Q, एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट है। अब पता क्या होगा, मान लो इसे फोर्स लगा, ये चार्ज मान लो मूव करके यहां पे आ गया, r का मान कितने बढ़ गया, ये मान लो चार्ज पार्टिकल लेके आपको मूव करके यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया। इस वाले केस में क्या हो रहा है, तुम लोग r इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, r बढ़ेगा हर एक पॉइंट पे, इसका मतलब फोर्स क्या होगा तुम लोगों को? वेरिएबल। और बोला है इसे मूव करेगा तो पहले यहां पे यहां गैप बढ़ते r का मान बढ़ते जाएगा, यहां फोर्स का मान चेंज करेगा तो फोर्स कौन सा हो गया? तुम वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स वर्क कैसे निकालते सबको पता है तुम लोगों को? वर्क डन बाय तुम लोगों को एक्सटर्नल, कहां से लेकर तुम लोगों को पी से लेकर कहां तक, क्या करते हैं तुम लोग? ये डॉट कितना करते हैं तुम लोग? ये होता है ना, यहां से अगर फोर्स अगर निकालना चाहोगे, फोर्स कितना निकल जाएगा तो यहां से अगर फोर्स निकालना चाहोगे, F E निकालना चाहोगे, फार्मूला कितना होता है? K इक्वल टू r स्क्वायर, ये होगा ना तुम लोग, तो K कैपिटल K इनटू कितना हो जाएगा? Q नॉट अपन कितना हो जाएगा? यहां पे अगर r डिस्टेंस पे 4 पर Q नॉट का फोर्स नहीं लग रहा था, उस समय के बाद मान लो मूव करके थोड़ा सा मान कितना मान लेते हैं इसको dr, तो dr वर्क निकाल लेते हैं, फिर लिमिट पुट कर देंगे तुम लोग, यानी यहां से हो जाएगा तुम लोगों को फोर्स लिख दो कितना हो जाएगा? K Q नॉट अपन कितना हो जाएगा? r स्क्वायर इनटू आपका dr। वर्क निकालेंगे ना, कहां से कहां तक बताओ? p से लेकर कहां तक लेके आ रहे तुम लोग? ये है ना, p से लेकर तुम लोग आ रहे हैं कहां से? अब इस वाले केस में पता क्या होगा, देखो चार्ज पार्टिकल मूव ऐसे कर रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, समझे बात को? ताकि दोनों फोर्स बराबर है। इस वाले केस में मान के करते भैया जितना देखो एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही कौन सा तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे बात? नेट फोर्स जीरो रहेगा तब मूव कैसे करेगा तुम लोग? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यहां से लिख सकते हैं cos कितना हो जाएगा तुम लोग? अरे फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक, या cos क्वांटिटी का मान -1 होता है क्या? इससे कांस्टेंट बाहर निकाल तो माइनस कितना आ जाएगा? K Q नॉट बाहर आ गया क्या? बराबर कितना बच गया तुम लोग? 1/r स्क्वायर कितना बच गया? dr। 30 लेकर कहां तक हो गया तुम लोग? सही है, ऐसे कितना होगा बताओ? यानी हो जाएगा वर्क डन बाय तुम लोगों को एक्सटर्नल, कहां से लेकर p से लेकर इनफिनिटी तक कितना हो जाएगा? माइनस K Q नॉट, यहां तुम करोगे तो ऊपर चल जाएगा, ये जाएगा क्या? यानी कितना हो जाएगा? r के पावर -2, ये होगा क्या?
इंटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को डी आर, तो पी से लेकर कहाँ तक तुम लोगों को, यानी माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ तो करो तो पता क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर आ जाएगा। अरे माइनस 2 प्लस 1 करोगे ना और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसका ये होगा ना इक्वेशन यार, कितना हो गया, यानी इस केस में हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, ये हो गया। यहाँ से तुम करो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस कितना आ जाएगा 1 अपॉन आपका पी आ जाएगा। तो पी पे डिस्टेंस कितना आ रही है ना, पी पे डिस्टेंस कितना तुम लोग आ रही है, यही है ना, ठीक है। ये जो आपका सेकंड पॉइंट कहाँ पे था, तो इनफाइनाइट पे था, और 3 पॉइंट कितने पे, यहाँ से कितने पे आ ही रहेगा, यहाँ से भी आ जाएगा तो माइनस आ गया क्या, यानी इस केस में व्हाट में एक्सटर्नल कहाँ से पी से लेकर कहाँ तक कितना आ जाए माइनस ये क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना आ गया क्या। और सबको पता है कि के का जो फार्मूला होता है वैल्यू कितना होता है 1/4 अब देखो, लेकिन हम लोग देखो चार्ज पार्टिकल को भेजे पॉइंट पी से लेकर कहाँ तक भेजे तुम लोग, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस क्या करता है, कोई चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे उसको गिवन पॉइंट पे जितना वर्क होता है हम क्या कर देंगे, जो वैल्यू है उसमें कितना ऐड कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। समझ रहे हो बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाई स्टर्न कहाँ से लेकर तुम इनके से कहाँ तक तुम कर दिए पी तक, यही होगा ना, उल्टा कर देंगे इसमें क्या लगा दें, माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगा प्लस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब ऐसा कर तुम लोग कि कुछ नहीं करना है, बस तुम यहाँ तक छाप लो, कुछ नहीं करना है, अब इसमें पुट कर देना है, पोटेंशियल निकल जाएगा। अरे हम उल्टा कर दिए, यहाँ से नहीं निकाल रहे, हम यहीं से निकाल दिए, उससे उल्टा कर दिए। चार्ज पार्टिकल को मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, का मतलब क्या है कि जितना फोर्स लगेगा उसका फुल लगाएंगे तब जाके क्या होगा, बैलेंस होगा। मैकेनिकल मास वाले जो लग रही है, ठीक तुम्हारा बैग भी है, बोले नहीं हो रहा है वो तो कहते हैं उसमें करना होगा सही। तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं आता क्या तुम्हें? दवा है, सब दवा रहेगा। अरे यार
कोई दिक्कत नहीं ढक्कन लगा के आता हूँ जो धोकर मोहित रिवेंज अबे इंग्लिश में भेजना मत इसको कोई टेक्निकल लोकेशन रिसर्च को बेस्ट होती है ठीक है ठीक है एक बार बस दे दे जाओ जा जाओ हमको नहीं भेजना है कुछ भेजना हो गया यस सर अब कुछ नहीं करना है 2 का जो वैल्यू 1 तुम पुट कर दो ओके ये रख करेंगे इसको अब यहाँ कुछ नहीं करना है 2 का जो वैल्यू है तो सिंगल पॉइंट का क्या निकल जाएगा तो हम लोगों को पोटेंशियल निकल जाएगा चलिए मैं इसलिए लिखता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ क्यू नॉट put value of q naught sorry put value of second in equation first second की वैल्यू है इक्वेशन 1 पुट कर तो क्या हो जाएगा vp माइनस कितना होगा v इक्वल टू वहां वर्क देखो निकाल के बैठे हो कितना निकाल के रखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q नॉट अपॉन कितना तुम लोग r और कितने से डिवाइड करना तुम लोग q नॉट से देखो क्या हो गया तुम लोग दोनों मर गया यानी अब इसका सब पता है कि 50% कितना तुम लोग 0 हो जाएगा यानी Vp - 0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना आ जाएगा तुम लोग 0. इसका 0 आ गया यानी पॉइंट P में पोटेंशियल आएगा तुम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कितना तुम R आ गया क्या ही फार्मूला था क्या तुम लोग बस यही था ना फार्मूला यही था क्या फार्मूला ये 11th क्लास है इसका कोई मतलब नहीं है नहीं ना कोचिंग है क्या हुआ नोट मन नहीं बनता है मेरा उसी की सब मारे उसी थोड़ा मैं भाई पे देखो तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना आ गया तुम लोगों को इतना आ गया ये देख मतलब यहाँ पे चार्ज को रखना है Q is kept sun रुको एक मिनट Q is kept with और एक बात को सबको पता है तुम लोग इसका वैल्यू सबको पता है 1/4 पाई वैल्यू पता है तुम कितना तुम लोग 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर क्या है कोई दिक्कत नहीं ना तो ध्यान देना कई बार बच्चा कंफ्यूज करता है फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पे r² होता है अच्छा पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा तुम लोग r कोई दिक्कत है क्या ये डेरिवेशन तुम लोगों को कभी बोर्ड वगैरह पूछता है तुम लोगों को आना चाहिए अब होगी ओह माय गॉड बहुत तुम करती हो क्या सर अरे गाड़ी आदमी आप तो हमारे गुरु यही तो दिक्कत है आप हमारे गुरु हैं हो गया अब देखो देख रहे क्या अब ये जो देखो पोटेंशियल निकाले देखो सिंगल चार्ज से निकाल के बैठे हैं समझ लो बात अगर मान लो किसी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा चार्ज है तब कैसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख कर इसको यस सर ठीक है तो सिंगल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन कितना होगा r
अब एक और फॉर्मूला साथ में लिख लो तुम लोग। ठीक है, एक आप तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ 4A सिस्टम ऑफ चार्जेस। 4A सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब अगर एक सिस्टम में अगर कई अगर चार्ज है तब उन सारे चार्जों की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। क्योंकि देखो हम लोग सिंगल चार्ज में से पोटेंशियल जानते हैं, सिंगल चार्ज में से क्या जानते हैं, पोटेंशियल जानते हैं। क्या करो देखो, ये मान लो चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस तुम लोग R1 से। एक यहाँ पे चार्ज Q2 है और यहाँ से Q2 में जो पॉइंट P कितना डिस्टेंस R2 पे। एक चार्ज यहाँ पे माइनस Q3 है और यहाँ पे कितना डिस्टेंस तुम लोग R3 पे। एक चार्ज मान लो यहाँ पर Q1 है और यहाँ कितना डिस्टेंस तुम लोग Rn। अब ऑब्वियस बात देखो, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा ये सारे चार्जों की वजह से होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, एक इसकी वजह से मान लो यहाँ कोई दिक्कत है ये जो नेगेटिव चार्ज है। तो नेट पोटेंशियल तुम लोग को पॉइंट सबको पता है, तुम लोगों को ये पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, सबको से निकालना, सबको जोड़ देंगे, वेक्टर तो करना है नहीं। कितना होगा Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको से कितना हो जाएगा तुम लोग Q1/8 प्लस कितना हो जाएगा, इसको से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा तुम लोग Q2/8। अब देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज साइन लेंगे, इसको साइन क्या होगा लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना आ जाएगा Q3/8। लास्ट में आपका यहाँ पे करते करते आपका 1 माइनस कर दो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना आ जाएगा Qn अपॉन कितना आ जाएगा। अब देखो अगर मान लो इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुमको स्क्वायर दिया रहता, ठीक है स्क्वायर मान स्क्वायर दिया रहता और यहाँ पे चार पार्टिकल रहता है, यहाँ पे अब बोलता है कि बीच में आपका कितना पोटेंशियल होगा, तो साथ चार में से निकाल लेते हैं। समझे बात, कोई अगर ट्रायंगल रहता है यहाँ पोटेंशियल पूछता है, इसकी वजह से इसकी वजह से निकाल लेते हैं। इसमें क्या बोलते हैं सिस्टम चार्ज है। अब तुम लोग को फील्ड निकालने बताया, तुम लोग फील्ड बताया थे, फोर्स बताया थे, क्या बोले फील्ड में बताए थे, फोर्स भी बताए थे, बोलता समय नो सर है ना सर, अभी बस 48 मिनट नहीं होता है टाइम तो देख रहा है 1 घंटे क्लास होता है, वो तो 1 घंटा हुआ, फिर 1 घंटा 60 मिनट हुआ। रेस्ट भी करेगा इंसान यार, मशीन थोड़ी है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या करते हैं ना, वो सिस्टम में जितना चार्ज है सबको से पोटेंशियल निकाल लेते हैं और सबको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। और इसमें इसका वैल्यू सबको पता है, चार्ज का दिया रहेगा, डिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो जो भी कैलकुलेट करके निकालो उस पॉइंट कितना पोटेंशियल है और वैल्यू किसमें आ जाएगा तुम लोगों को जूल पर सेकंड और जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं वोल्ट वगैरह। हो गया एक न्यूमेरिकल तुम लोग करो। अभी क्या देखो नया चैप्टर है, थोड़ा ग्रिप का है ना, थोड़ा बनने में समय लगेगा, तो धीरे धीरे थोड़ा अडॉप्ट करने में समय लगता है कि कैसे होगा कैसा नहीं होगा। चलो ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, देख रहे हैं क्या, देखना एक चार्ज यहाँ पे Q है, एक चार्ज यहाँ पे Q है और यहाँ पे चार्ज तुम लोग को -3Q है और डिस्टेंस कितना दिया हुआ तुम लोग के स्मॉल a, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्मॉल a। तो क्वेश्चन है कि वेयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
where is electric potential is 0, where is electric potential is 0 on the line joining, on the line joining, on the line joining two charges, line joining two charges। कहता है इसी वाले केस में कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करने लाइन पे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो। किस पॉइंट पर, और सेम क्वेश्चन है ना, तुम बताए थे कहां पर फोर्स 0 होगा, कहां फील्ड 0 होगा। ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, एक बार करो तुम लोग। कि दो चार्ज है Q और -3Q और दोनों में डिस्टेंस कितना है a, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो करेगा तुम लोग, इधर देखो देखो रे, लड़की ये देखो देखो ये मान लेते हैं ना कि लाइन में नहीं है क्या, बोला है तो मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पोटेंशियल क्या है तुम लोगों को 0, तो मान लेते हैं जो पॉइंट P है Q चार्ज से कितने डिस्टेंस में तुम लोग, तो -3 से कितना हो जाएगा तुम लोगों को, ये माइनस कितना हो जाएगा। अब obvious सी बात ध्यान दो, अब पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज के वजह से भी होगा, यानी बोल सकते हैं कि नेट पोटेंशियल पॉइंट P का कितना आ जाएगा, K Q अपन कितना R होता है क्या, R कितना हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो करेंगे कितना होगा -K इनटू आपका 3Q अपन कितना आ जाएगा, ये माइनस ये डिस्टेंस आ जाएगा फार्मूला। अब बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल 0 होगा, इसका मतलब कितना कर देंगे 0 इक्वल टू KQ अपॉन x माइनस कितना हो जाएगा 3KQ अपॉन कितना आ जाएगा, ये -6। यहाँ अगर KQ और कॉमन कर लो इधर वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/x - 1 अपॉन ये -x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन ये -x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये -x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम लोगों को 3x, उधर भेज दो, ये इक्वल टू आपका x प्लस आपका 3x, यानी कितना ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तुम लोगों को a/4 पे जाने पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा तुम लोग पास में आएगा। एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो क्या पोटेंशियल क्या होगा, ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हो गए, एक इधर 0 हो सकता है ना। तुम लोग बोले हैं कि जब भी अगर तुम लोग फील्ड निकालो तो वहां पे हमेशा किसी निकालो तुम लोग जो चार्ज छोटा है, तो जो फार्मूला है वो पोटेंशियल फार्मूला कितना V = R। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे तुम लोग करो चार्ज छोटा रहेगा और डिस्टेंस में ज्यादा है तो क्या करेगा, इस वाले को बैलेंस कर देंगे। बात समझ आया तुम लोग, तो यहां पे चार्ज क्या है तुम लोगों को ज्यादा है, इस वाले केस में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो चार्ज यहां पे तुम लोगों को Q और यहां पे तुम लोग कितना है तुम लोगों को -3Q और डिस्टेंस कितना तुम लोग की, तो मान लेते हैं कि इस वाले पोटेंशियल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ पोटेंशियल क्या है तुम लोग 0, यहाँ से कितने डिस्टेंस मान लेते हैं आपका x पे मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, तो Q से अगर x होगा इस वाले से कितना हो जाए तुम लोग a प्लस x, सही है। यानी P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना होगा K Q कितने कितना हो जाएगा x और माइनस कितना होगा 3 × KQ अपन कितना आ जाएगा अब क्वेश्चन बोले से 0 करना, यानी कितना आ जाएगा KQ अपॉन x सेम आ जाएगा और 3KQ अपॉन कितना आ जाएगा a प्लस x, क्योंकि कॉमन के अंदर भेज तो 0 आ जाएगा, यानी 1/x - 3 अपॉन a प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/x इक्वल टू 3 × a प्लस x आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे a प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, यानी उधर है आपका a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x - x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2, यानी यहाँ से a/2 चलने पर पोटेंशियल कितना होगा तुम लोग 0। समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, छाप लो। यानी दो जगह पर इसका पोटेंशियल 0 होगा, एक होगा तुम लोग मिडिल में अगर निकालोगे तो कितने पे होगा तुम लोग a/4 पे, और एक तुम लोगों को Q से तुम लोग इधर आने पे होगा कितने पे a/2 पे,
लग रहा है तो क्या लग रहा है, प्योर मान लो, एक्स मान लो, एल मान लो, और क्या मान लो, हमारा एक्स तो है नहीं, प्रेजेंट ही चल रहा है तुम्हारा। यस सर, ये तक आने का एक्स वाई जेड तुम्हारे पास हो जाना चाहिए, बहुत लेट कर रही है। तो लाइफ में जब तक अल्फाबेट कंप्लीट नहीं हो जाए। अब कल क्या है, कल की क्लास में हम निकालेंगे कि रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होता है। सुनो, ये जो फार्मूला है तुम लोगों को पॉइंट चार्जेस के लिए, कहीं पे अगर कोई कंटीन्यूअस चार्ज होगा, जैसे मान लो रिंग हुआ, डिस्क हुआ, तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? कि वो बॉडी आपका कौन सा है, तुम लोगों को कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो कल की क्लास में करेंगे कैसे निकालेंगे कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। तब तक के लिए तो कल निकालेंगे रिंग वाले का।